2025 में एक और जॉम्बी थ्रिलर फिल्म धमाकेदार एंट्री कर चुकी है। इस बार ये कहानी मंगोलिया की है, जहां पहली बार किसी लोकल फिल्म मेकर ने इस जॉनर में कदम रखा है। हालांकि कहानी कुछ खास नई नहीं है, पर इसकी प्रेजेंटेशन में कई जगह ऐसा ट्विस्ट है जो वाकई चौंका देता है। कहानी शुरू होती है एक ग्रुप कैदियों से, जिन्हें मंगोलिया के एक दूर दराज इलाके की जेल में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन वो नहीं जानते कि इस जेल में सिर्फ बोरिंग मेहनत वाला काम नहीं, बल्कि एक भयानक सीक्रेट उनका इंतजार कर रहा है। यहाँ जेल के गार्ड्स एब्सोल्यूट पावर को एंजॉय करते हैं। हर कैदी को जानवरों जैसे ट्रीट किया जाता है, सबको अलग अलग डॉग बाउल दिया जाता है और खाने के लिए कुत्ते की तरह झुक कर खाना पड़ता है। एक लड़की जिसने बस हल्की सी शिकायत की, उसे जबरदस्त मार पड़ी और उसके पूरे शरीर पर लाल जैम पोत दिया गया। फीमेल वार्डन ने साफ कहा, 2 बार अगर रूल तोड़े तो तुम्हारी सजा में 1 महीना और जुड़ जाएगा। अब सब चुपचाप सिस्टम में घुसने लगे। रात में जब सब सो रहे थे, एक मेल गार्ड ने देखा कि एक बेड खाली है। किसी ने इतनी ठंड में जेल से भागने की कोशिश की थी, लेकिन जेल का एरिया इतना आइसोलेटेड था कि पूरा रात भागने के बाद भी वो बंदा दूर नहीं जा पाया और वापस पकड़ में आ गया। गार्ड ने उसके सामने सबके सामने तगड़ी पिटाई की और उसे 3 दिन के लिए डॉग केज में बंद कर दिया। साथ ही सबको चेतावनी दी, अब अगर कोई और भागने की कोशिश करेगा तो उसके साथ साथ उसका रूममेट भी सजा भुगतेगा। दिन बीतते गए और कैदियों पर टॉर्चर बढ़ता गया। लेकिन इस जेल के किसी सीक्रेट कैंप में एक फीमेल वार्डन बड़ी नरमी से एक छोटी लड़की को कहानियां सुना रही थी। लड़की ने पूछा, मैं यहाँ क्यों हूँ? वार्डन ने जवाब दिया, तुम बहुत स्पेशल हो, तुम्हारी वजह से हम बहुत लोगों की जान बचा सकते हैं। इधर कैदियों को अचानक खबर मिलती है कि आज ओपन डिस्कशन रखा गया है, लेकिन सभी जानते थे कि ये सिर्फ एक ड्रामा है। जो बोलेगा उसकी हालत और खराब होगी। इसी वजह से सबने चुप रहना ही बेहतर समझा। रात को जब सब सो गए थे, कैदियों ने मिलकर एक प्लान बनाया। आज रात भागना ही होगा। लेकिन ठीक उसी वक्त जेल में एक एसयूवी एंटर होती है। 2 आदमी तेजी से उस सीक्रेट कैंप में दाखिल होते हैं। मेल गार्ड अचानक डॉर्म में आता है और सबसे शरीफ माने जाने वाले अमन को उठा लेता है। बाकी लोग समझ नहीं पाते कि चल क्या रहा है। तभी किसी ने नोटिस किया कि बाहर कोई गार्ड पोस्ट पर नहीं है। ये भागने का बेस्ट टाइम था। बाकी कैदी धीरे से भाग निकलते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अमन को सीक्रेट कैंप में ले जाकर एक इंजेक्शन लगाया गया था। कुछ ही देर में वो बदल चुका था। अब वो इंसान नहीं रहा, वो एक अनकंट्रोलेबल ज़ॉम्बी बन चुका था और सब पर हमला करने लगा। उधर भागते कैदियों को भी कुछ अजीब लगने लगा। जल्दी ही ज़ॉम्बीज़ ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। कई कैदी मारे गए, बाकी जंगल की ओर भागने लगे। उधर जेल सुपरिटेंडेंट यानी मुख्य वार्डन, जो थोड़ा चालाक किस्म का था, वापस ऑफिस गया और एक बंदूक लेकर ट्रक तक पहुंचा। उसने एक ज़ॉम्बी को शूट किया और ट्रक से निकल गया। हालांकि वो खुद भी जख्मी था। सुबह होते होते एक कैदी जंगल में दौड़ रहा था, तभी एक काली परछाई उस पर गिरी। वो मेल गार्ड था, जो अब जिंदा बचने के लिए खुद कैदियों के साथ जुड़ गया। अब जब जिंदगी मौत का सवाल था, तो दुश्मन भी दोस्त बन गए। उन्होंने पास खड़ी एक पुरानी ट्रक को देखा, लेकिन पास जाने पर उसमें 2 ज़ॉम्बी छुपे थे। सबने मिलकर उन्हें मार गिराया, लेकिन शोर सुनकर आसपास के ज़ॉम्बी भी उनकी ओर बढ़ने लगे। मजबूरी में सबको जेल की ओर लौटना पड़ा। वापस जेल में पहुंचे तो मेल गार्ड फिर से रौब दिखाने लगा, लेकिन इस बार कैदियों का सब्र टूट गया। उन्होंने उसे पकड़कर बांध दिया। जब उससे पूछा गया कि जेल में चल क्या रहा था, उसने बताया कि ये जेल असल में एक वायरस एक्सपेरिमेंट लैब बन चुकी है। वो खुद इस एक्सपेरिमेंट में शामिल नहीं था, बस सब्जेक्ट पहुंचाने का काम करता था। ज़ॉम्बी वायरस एक माइक्रो पैरासिट से पैदा हुआ था, जो इंसान के दिमाग पर कंट्रोल ले सकता था। इसके इलाज के लिए वैज्ञानिकों ने ट्रायल शुरू किया और उस छोटी लड़की के शरीर में पहली वैक्सीन डेवलप की गई, लेकिन ट्रायल फेल हो गया। वैक्सीन से वायरस और खतरनाक हो गया। अब उस लड़की को ही ढूंढना सबकी पहली प्राथमिकता बन चुकी थी, लेकिन मेल गार्ड उसे पहले ही लेकर भाग चुका था। लंबे बालों वाला कैदी, जो अब ग्रुप लीडर बन चुका था, फैसला करता है कि उस लड़की को वापस लाया जाएगा। फीमेल गार्ड उन्हें पास के कैंप का रास्ता बताती है, जहां मेल गार्ड शायद गया हो। उधर मेल गार्ड लड़की को लेकर एक ट्रक तक पहुंचता है, रास्ते में ढेर सारे ज़ॉम्बी मारते हुए। अचानक उस कैंप में वो लड़की ड्राइवर भी मिलती है, जो पहले भाग गई थी। तभी जेल सुपरिटेंडेंट वहां धमक पड़ता है, जिसके हाथ में अब भी बंदूक थी। उसने कहा कि खुद को बचाने के लिए उसने वैक्सीन ली थी, बट सून हिज वायरस रिएक्टिवेट्स और वो फिर से ज़ॉम्बी बन जाता है। मौका देखकर मेल गार्ड उसकी बंदूक छीन लेता है। ड्राइवर लड़की छोटी बच्ची को लेकर बाहर भागती है। वहीं लंबबाल कैदी भी उन तक पहुंच जाता है। जैसे ही ड्राइवर ट्रक चालू करती है, मेल गार्ड समझ जाता है कि उसे रोकना होगा। अंदर बैठे बाकी लोग सांस रोके देख रहे थे, क्योंकि अब ये ट्रक ही उनकी आखिरी उम्मीद थी।